उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक गहरी और रहस्यमयी गुफा थी, जिसे लोग काली गुफा के नाम से जानते थे। कहते थे कि जो भी उस गुफा में जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि वह गुफा शैतान का निवास स्थान थी और जो भी वहां प्रवेश करता, उसका मस्तिष्क उसके जाल में फंस जाता था। एक दिन गांव में एक युवक राजीव आया। वह शहर से था और साहसिक कार्यों में रुचि रखता था। राजीव ने जब गांव वालों से काली गुफा के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि एक गुफा किसी शैतान का घर हो सकती है। राजीव ने ठान लिया कि वह काली गुफा का रहस्य उजागर करेगा। उसने एक रात गुफा में जाने का मन बनाया। रात का अंधेरा गहरा था और जंगल में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजीव ने अपनी टॉर्च ली और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही वह महसूस कर रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने अपने डर को नकारते हुए अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लकीरों की तरह बिखर गई। जैसे जैसे वह गुफा के अंदर गहरे जाता गया, हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे किसी पुरानी बंद जगह की महक हो। अचानक राजीव को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह किसी के हंसने की आवाज जैसी थी, लेकिन आवाज में डर और खौफ था। उसकी धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह गुफा के भीतर और गहरे प्रवेश करता गया। तब उसे एक अंधेरे कोने से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। राजीव की जिज्ञासा और बढ़ी और वह रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उस रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि गुफा की दीवार पर एक विशाल शैतान की आकृति उभर आई थी। वह आकृति काले रंग की थी और उसकी आंखों में खून के रंग की चमक थी। आकृति धीरे धीरे जीवित होने लगी और अचानक गुफा में घना अंधेरा छा गया। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शैतान की आकृति ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम मुझे चुनौती देने आए हो, लेकिन अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। राजीव ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई और अपनी टॉर्च की रोशनी शैतान के चेहरे पर डाली। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, टॉर्च की रोशनी बुझ गई और गुफा में चारों ओर एक बर्फीली सन्नाटा छा गया। शैतान की आवाज फिर से गूंजने लगी, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथों में है। राजीव ने अपने हाथों से गुफा की दीवारों को पकड़ा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गुफा जैसे एक लाबिरिंथ बन गई थी। हर मोड़ पर उसे शैतान की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। घबराकर वह दौड़ते दौड़ते एक बड़े हॉल में पहुंच गया, जहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथ में एक कटा हुआ सिर था और उसके पैरों के पास खून से सनी हुई लकीरें थीं। यह दृश्य देखकर राजीव की रूह कांप उठी। अचानक वह मूर्ति हिलने लगी और एक गहरी आवाज आई, अब तुम मेरी जागीर हो और तुम्हें कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। राजीव का शरीर सख्त हो गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उसे कोई होश नहीं रहा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गुफा के पास राजीव की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा भय और दर्द से विकृत था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह किसी भयानक चीज से घबराया हुआ था। गांव वालों ने फिर से यह तय किया कि कोई भी उस गुफा में न जाएगा, क्योंकि काली गुफा अब शैतान का गढ़ बन चुकी थी और जिसने भी उसे चुनौती दी, वह कभी भी वापस नहीं लौटेगा। और आज भी जब रात का अंधेरा गहरा होता है, काली गुफा से उस शैतान की डरावनी हंसी सुनाई देती है, जो नई आत्माओं का शिकार करने के लिए इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।